नवाब शाह के इलाके काजी अहमद में जमीन के तनाजे पर गोलियां चल गईं, 7 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक जरई जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ। गोलियां चलने से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। नॉर्थ कराची में दुकान पर डकैती की वारदात, मजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। शहरी दम तोड़ गया। रवां साल लूटमार के दौरान फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पतंग के तार से जाँ बहक बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप गया। पतंगबाजी के कानून मौजूद हैं, फिर भी लोग जान से जा रहे हैं। केस रजिस्टर करना काफी नहीं, मुलजिम को सजा होनी चाहिए। धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं। मरियम नवाज का सरगोधा में पतंगबाजी से बच्चे की मौत पर इजहार अफसोस। मुतल्लिका पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। हुकूमत का ताजरों पर इनकम टैक्स लगाने का फैसला। टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से लिया जाएगा। दुकानदार को सालाना कम से कम 1200 रुपए टैक्स देना होगा। FBR के मुताबिक इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर और रावलपिंडी में इत्तलाक होगा। ताजिर 1 अप्रैल से ताजिर दोस्त ऐप से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। हर माह की 15 तारीख तक टैक्स अदा करना होगा। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी पर नए टैक्स आयद। 8 कनाल के फार्म हाउस पर 1,80,000 रुपए टैक्स देना होगा। 90 से 120 कनाल तक फार्म हाउस पर 4,42,000 रुपए टैक्स। शहजाद, मागला और रावल टाउन में 140 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पर 24,000 रुपए टैक्स आयद। ब्लू एरिया के कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर 22 से 32 रुपए फी फुट टैक्स देना होगा। निजी अस्पतालों पर 22 रुपए फी स्क्वायर फुट टैक्स लगेगा। पेट्रोल पंप्स, CNG स्टेशन, मार्कीज और मैरिज हॉल्स पर भी टैक्स आयद। पेशावर में मेट्रो ट्रेन चलेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। कहा, ट्रैफिक का रश कम करने के लिए ट्रेन मंसूबे पर काम हो रहा है। शहर की नक्काशी का निजाम अंडरग्राउंड किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट्स को सोलर पर मुंतकिल करेंगे। अली अमीन गंडापुर से पेशावर के अरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। वजीर आला ने कहा, पेशावर को दोबारा फूलों का शहर बनाएंगे। चेयरमैन PCB ने 7 रुकनी नई कौमी सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक शामिल। हेड कोच, कप्तान और डेटा एनालिस्ट भी कमेटी का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा, तमाम अरकान के पास बराबर का इख्तियार होगा, अक्सरियती फैसला होगा। चेयरमैन PCB का टीम सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। हारिस रऊफ का कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया। इमाद वसीम के साथ 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान। कहा, क़यादत की हिदायत पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत की गई। 2 तरफा उमूर और इलाकाई अमन सलामती के शोबे में ताउन के फरोग पर भी तबादला ख्याल। वजीर आज़म की सऊदी वजीर दिफा को निशान पाकिस्तान मिलने पर मुबारकबाद। कहा, खालिद बिन सलमान से मुलाकात पर बेहद खुशी हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब पर हर महाज पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। सऊदी शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वाजबात की अदम अदायगी। सेप्को ने रोहड़ी रेलवे स्टेशन की बिजली काट दी। हुकाम के मुताबिक मुल्क के तीसरे बड़े रेलवे स्टेशन की बिजली 3 दिन से बंद है। रेलवे हुकाम ने कहा, सेप्को ने 39 करोड़ रुपए से जायद के वाजबात जाहिर किए हैं। लियाकतपुर में बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस ट्रेन का ज्वाइंट खुल गया। ट्रेन की बोगियां अलग हो गई। रेलवे एहलकार ट्रेन से गिरकर जख्मी। ट्रेन कराची से मुल्तान जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रोज बाद इक्तिसादी राबता कमेटी की तश्कील 9 कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मनसूबा बंदी, तवानाई, पेट्रोलियम, इक्तिसादी उमूर और तिजारत के वज़रा भी हिस्सा। वजीर खारजा इसहाक डार को कमेटी से हटा दिया गया। पहली तश्कील दी गई कमेटी के चेयरमैन वजीर आज़म खुद थे।
ऐवान सदर में आला तरीन अस्करी एजाजात देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने एजाजात दिए। मेजर जनरल एजाज गनी, नदीम अहमद राना, शाजिया निसार को हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। पाक फजाइया और नेवी के अफसरान और एहलकारों को भी एजाजात अता किए गए। कैप्टन अब्दुल वली शहीद का एजाज उनके वालिद ने वसूल किया। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास IG की अमनो अमान पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने क्राइम पर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट मांग ली। पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब। असलहे की नुमाइश रोकने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। कहा मनशियात फरोशों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत के साथ केस बनाए जाएं। रेप केस में मुलजिम को सजा देकर निशाने इबरत बनाया जाए। मुलाजमीन और घरेलू तशद्दुद के वाकयात क्यों नहीं रुक रहे। कोर कमांडर कराची की लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा मादरे वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ की कुर्बानी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। डीजी रेंजर्स सिंध की भी सैयद काशिफ अली के अहले खाना से मुलाकात। शहीद को खिराजे अकीदत पेश किया। 2025 तक महंगाई कम होगी। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा उम्मीद है 2025 तक महंगाई की शरह 10% से नीचे ले आएंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा आधी कीमत में मिल रहा है। राना तनवीर का लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो ने कहा NFC देरीना मसला है, हल होना चाहिए। आइन के मुताबिक आबादी के लिहाज से वसाइल तकसीम होंगे। अब NFC अवार्ड 2025 में आएगा। सूबों को मुंतकिल होने वाली 17 विफाकी वजारतें खत्म करें। इकदाम से 300 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। IMF सब्सिडी नहीं देने देता। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने कहा हार जीत होती रहती है, जावेद लतीफ को हौसला करना चाहिए। उनको अक्लमंद समझता था मगर वो लीडरशिप से खेल रहे हैं। बताएं किसने नवाज शरीफ का हल्का खोलने की बात की। मोहम्मद जुबैर के साथ पार्टी रहनुमा नहीं लिखना चाहिए। एक इसलिए तनकीद करता है कि कुछ मिला नहीं और दूसरा हार गया। पार्टी को अब बहुत से लोगों से बरात का ऐलान करना चाहिए। क़यादत फैसला करे जावेद लतीफ का क्या करना है। मुनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा इश्तिहारी होने से मुताल्लिक आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। मुनस इलाही के वकील एतराज़ात से मुताल्लिक तफसीलात बताने में नाकाम रहे। 180 कनाल अराजी से मुताल्लिक कोई दस्तावेजात फराहम नहीं कर सके। मुनस इलाही ने PP 158 लाहौर से कागजात जमा करवाए थे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा साबिक चेयरमैन PTI रियासत से ऊपर नहीं हो सकते। रियासत को किसी पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। PTI के लोग तसादुम और इंतशार की सियासत से खुद को अलग करें। मसाइल से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज माशी बहाली है। माशी बहाली सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुमकिन नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा परवेज इलाही के साथ अडियाला जेल में पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मेडिकल टीम को तिब्बी मुआयना करने की इजाजत दी जाए। तसल्ली करना चाहते हैं कि वो गिरकर जख्मी हुए हैं या उन पर तशद्दुद किया गया। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी ने कहा परवेज इलाही वॉशरूम में गिरने से जख्मी हुए। मरियम नवाज पर इल्जाम से पहले अडियाला जेल हुकाम की रिपोर्ट पढ़ लेते। परवेज इलाही के बजाय ईंटें मारने का कहने वाले अपने वजीर आला का इलाज करवाएं। तांगा पार्टी ने हर जुर्म का इल्जाम मरियम नवाज पर लगाना वतीरा बना लिया है।